आप सभी को नमस्कार, मेरा यूट्यूब चैनल से जसवाल माँ। सबसे पहले तो आप तो धन्यवाद कि आपने इतना सारा क्वेश्चन हम लोगों को दिन और हम लोग इतना देर में आप तो जवाब देना चाहे तो इसके लिए तो सॉरी होने चाहिए ना। पहले तो मैं बता दूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं सारे के सारे कोविड से रिलेटेड हैं जो हमने फेस किया था। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं भी ले रहा हूं क्योंकि मैंने 2 व्लॉग बनाए जिसमें मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है, दादी ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो 2 व्लॉग बनाए हैं, वो दोनों व्लॉग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए होंगे। अगर आप पे कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे तो वो हमने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरे वाले ब्लॉग में और दादी के वाले ब्लॉग में हमने कवर कर लिया, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और जो दादी का ब्लॉग है वो कहाँ पे मिलेगा दादी? एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और एक और जगह कहाँ मिलेगा? ऊपर आई बटन में। ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं Q&A ब्लॉग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मयंक रमोला ऑफिशियल। ये पूछते हैं हाउ मच पॉजिटिव अप्रोच मैटर्स टू हील कोविड-19। तो वो ये पूछ रहे हैं कि हम लोग कितना पॉजिटिव रहे थे उस टाइम पे। ज़्यादा हमें कोई दिक्कत हुई नहीं, मतलब हमें ऐसा कोई डर भी नहीं था कि भाई कोई दिक्कत होगी। क्यों? ऐसा तो नहीं है, डर तो लगा था मेरे को तो ऐसा कोई डर नहीं लगा। अगर ज़्यादा दिक्कत होती तब तो डर भी लगता है, अब ठीक ठाक थे। मतलब आप बताओ मैं क्या करते थे आप पॉजिटिव रहने के लिए उस टाइम पे? जब मुझे फीवर आया तो मेरे को तो पता भी नहीं लगा कि शायद ये कोविड है, पर जब बाद में टेस्ट करा के जब पता चला कि पॉजिटिव है हम, मतलब उस टाइम तो डर नहीं लगा। हाँ, पर जब पापा एडमिट हुए थे तब डर लगा था थोड़ा। तो आप पॉजिटिव रहने के लिए क्या करते थे? क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेश्चन पूछा है पॉजिटिव वाला कि पॉजिटिव कैसे रहते थे आप लोग उस टाइम पे। कोई न्यूज़ वगैरह नहीं देख रही थी, सब व्हाट्सअप फेसबुक सब बंद कर दिया था। मतलब इतना था कि जो मैं वीडियोस डाल रहा था उस टाइम पे, ब्लॉग्स डाल रहा था, तो मम्मी उसे कमेंट भी नहीं पढ़ती थी। कमेंट मतलब नहीं पढ़ती क्योंकि इसने मना कर दिया, तो मैंने बिल्कुल कमेंट भी नहीं पढ़े, कुछ नहीं मतलब देखा। और भजन कीर्तन तो पूरा कंटिन्यू चला है। और आपने कैसे रखा पॉजिटिव एटीट्यूड जब आप हॉस्पिटल में थे? वहाँ पे कुछ था नहीं वैसे तो, न्यूज़ यूज के लिए न मोबाइल था न कोई टीवी था। और आसपास क्योंकि मेरे से ज़्यादा बीमार थे वहाँ पे, जिनको मेरे से ज़्यादा दिक्कत थी, तो भाई उन्हीं को देख के कि भाई ये तो इतने ज़्यादा बीमार है, मैं तो इनसे बहुत सही हूँ। तो मेरे को उन्हीं से इंस्पिरेशन मिलती थी कि यार मैं तो फिर भी ठीक हूँ। 3 या 4 दिन मेरे को ऑक्सीजन लगा, उसके बाद तो मेरे को ऑक्सीजन भी नहीं लगा, नहीं है मतलब ऑक्सीजन। तब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है NG, पूरा नाम नहीं है। ये कहते हैं आपके पापा किस हॉस्पिटल में एडमिट थे और कितना खर्चा आया? और एक और चीज़ पूछी है कि आप लोगों को रिकवरी में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, मतलब जिससे ऐसा लगा हो कि यार हम काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए। तो मैं यहाँ पे देवी रोड पे देवी मंदिर के पास एक माँ कामाख्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो मैं उसमें एडमिट था 26 अप्रैल से 4 मई तक। ये टोटल 9 दिन का लगभग 2,10,000 के करीब मेरा खर्चा है। तो रिकवरी के लिए तो ये था कि मतलब कुछ ना कुछ खाते रहना था, चाहे आपको भूख है नहीं है तो जैसे खिचड़ी दलिया वगैरह, मतलब हल्की चीज़ें खानी थी। और जैसे पपीता वगैरह, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, रिकवरी भी ठीक ठाक हो गई। तो अंडा भी खा सकते हैं ना प्रोसेस में, है ना? अंडा भी खाना चाहिए, बॉइल्ड एग। कुछ भी खा सकते हैं वैसे उसमें, तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ वो नहीं था, परहेज नहीं था। परहेज नहीं था, पर यह है कि हाँ नहीं इच्छा होती है उसके बाद खाते हैं ना, कि भाई चलो कोई खिचड़ी खा लो, कुछ भी हल्की चीज ले लो, मतलब खाते रहना है, इन शॉर्ट ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकिता रावत जी का। वो इन्होंने ये बात बोली है कि जब हमको कोरोना हो रखा था तो मैं उस टाइम पे ब्लॉगिंग कर रहा था, और मैंने एक ब्लॉग में बोला था कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको थोड़ी टेंशन होती है कि क्या कंडीशन होगी, कैसे होगी उनकी तबीयत, और यही सोच के मैंने ब्लॉग भी डाले थे कि आप लोग कंसर्न होंगे। तो आप लोगों को क्या लगा जब मैं ब्लॉग बना रहा था उस टाइम पे कि डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए? नहीं, उस टाइम तो थोड़ा जैसे शूट करने आता था तो बुरा तो लगता था उस टाइम। बुरा मतलब कैसे? मतलब ऐसे लगता था मेरे साथ मत कर, मन नहीं करता था। पर यह है कि जब अब हमें एहसास होता है कि जब हम किसी और दूसरे की वीडियो देखते हैं और उनको तकलीफ होती है किसी चीज़ की, तो हमें भी रहता है कि हाय उनके साथ क्या हुआ होगा, वो कैसे होंगे, या हम भी प्रे करते हैं कि हाय वो ठीक हो जाए, उनका काम सही हो जाए, कुछ भी चीज़ है उनका काम हो जाए, वो ठीक हो जाए। तो ऐसी आप लोगों ने प्रे करी तो हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा पूरे कोविड में मैंने दादी के साथ ही शूट किया। तो दादी आपको कैसा लग रहा था जब मैं आपके साथ, आपकी तबीयत खराब थी और मैं वीडियो बना रहा था आपकी? क्या बोलूँ मैं, नहीं मतलब कुछ याद भी नहीं था। अरे मुझे गुस्सा आता था। वही बुरा लगता था ना, बुरा लगता था, क्यों बोल रहे, क्यों खा नहीं, खाने का तो अलग हो गया ना, पर जैसे मैं वीडियो बोलता था कि चलो एंडिंग करो ब्लॉग की, मन नहीं होता था बोलने का। अगला क्वेश्चन है साक्षी रावत का। वो कह रही हैं कि कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल खाने चाहिए इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे? पपीता हो गया, कीवी हो गई, नारियल पानी हो गया। सबसे पहले तो है नारियल पानी पियो, मतलब तुम पपीते भी खा लो, केला खा लो, कीवी खाओ, मौसमी
और मैंने तो सबसे ज़्यादा मतलब नींबू पानी, ORS टाइप का एक घोल होता है, नींबू और नमक, आप ये भी पी लेंगे तो बहुत। और मेरे को तो ये लगता है कि हमें बहुत प्यास लगती थी। हाँ, मेरे को भी बहुत प्यास लगती थी हमें, तो मतलब जब भी हमें प्यास लगती थी बस नींबू और नमक ये मतलब पी के मेरे को ऐसा लगता था मेरे को एनर्जी आ रही है उससे। और एक चीज़ इंस्टाग्राम में मेरे को किसी ने पूछी थी कि जैसे हम हर चीज़ गर्म कर रहे थे, तो जैसे नारियल पानी ला रहे हैं हम, तो वो मेरे से पूछ रहे थे कि नारियल पानी भी गर्म करना है क्या? नहीं मतलब वो बॉडी में अंदर जाके उसके अच्छे एडवांटेज इस वजह से। मतलब इतना ठंडा थोड़ी होता है वो कि बिल्कुल बर्फ की तरह नॉर्मल रहता है वो पानी तो। हाँ, पर अभी इस टाइम पे, कोविड के टाइम पे, कोई भी ठंडा नहीं पी रहा है ना, नॉर्मल वाटर भी नहीं पी रहा है कोई। नॉर्मल हमने तो सारा नॉर्मल वाटर पिया। वहाँ हॉस्पिटल में कहाँ से आता है वो गर्म पानी, तो वही बिस्लरी बोतल वगैरह लाते थे, वो दे देते थे। वैसे तो संतरे भी खाने चाहिए, लेकिन इस बार के संतरे इतने बेकार आए, मतलब एक दिन भी हमें कई संतरा सही नहीं मिला। कुछ भी रस कुछ नहीं। और टाइम तो कोई पूछे नहीं ऐसे संतरे, पर इस बार मजबूरी में लाने पड़े। और ये नहीं कि हम ही, मतलब मैं जिसके भी देख रहा था हॉस्पिटल में भी कोई संतरे खा रहे थे, इतने बेकार संतरे, पर वही है कि भाई खाने हैं तो इसलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन पवार जी का। वो कह रहे हैं कि कोविड सेंटर की क्या सिचुएशन थी जब हम लोग गए थे, वहाँ की अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, और ये सिर्फ दादी से पूछा है कि दादी बताएगी। वहाँ तो कुछ भी नहीं था ना, वहाँ खाना मिल रहा था, बोला तो शुगर वाली है, बाहर से खाना मंगा और क्या था, बैठ भी ढंग के नहीं थे, कोई कहाँ लगा रखे, कोई कहाँ लगा हाँ, वो तो रखे। थोड़ा दूर दूर लगा रखे थे ना, सोशल डिस्टेंसिंग। और कुछ ऐसा लगा आपको कि मज़ा नहीं आया आपको वहाँ पे? हाँ, वहाँ तो रहने का मन नहीं हुआ, टॉयलेट बाथरूम भी कहाँ था वहाँ ढंग का। और कुछ एक चीज़ जो अच्छी लगी वहाँ पे, कुछ भी? वैसे देखने में अच्छा ही था, मतलब कमरा भी अच्छे थे, बाहर बैठने के लिए भी था, भीड़ भाड़ भी नहीं थी। बस यही था कि दादी शुगर पेशेंट थी तो खाना नहीं मिल पाया ढंग से खाना अच्छा। की बाहर से लाओ, 2 टाइम तो खाया ना, मतलब रोटी सब्जी। तो दिन में दादी को मिला दाल और चावल, रोटी मिली नहीं। चावल दादी खाते नहीं है तो सिर्फ दाल ही दाल पीनी पड़ी थोड़ी बहुत, उसी से पेट भरा दादी ने। और शायद खीरे भी थे, हाँ खीरे भी दिए थे उन्होंने, तो खीरे खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाली गेमिंग। ये कहते हैं कि आपकी डाइट क्या थी कोविड के टाइम, और कोविड टेस्ट कराना इंपॉर्टेंट है जब क्वारंटीन पीरियड खत्म हो जाए? 13-14 दिन में वैसे ही ठीक हो जाता है आदमी, और अगर ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है तो तब तो कराना जरूरी है ही। कुछ केसेस में मैंने ये देखा है कि लोग 18-19 दिन बाद भी फिर से टेस्ट करा रहे हैं और पॉजिटिव आ रहे हैं, और वो ठीक हो चुके हैं। कह रहे हैं कि कुछ डेड वायरस होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं प्रेजेंट, तो इसलिए पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। और गाइडलाइंस भी आई थी बीच में, गवर्नमेंट ने निकाली थी, जब आप 14 या 15 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट कर लोगे उसके बाद टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक नेगेटिव ही माना जाएगा। क्योंकि इतनी भीड़ भी हो रही थी RT-PCR टेस्ट कराने के लिए उस टाइम पे, अब तो शायद कम हो रही हो, पर उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा हो रखी थी। और डाइट क्या थी हमारी? कुछ डाइट तो हमारी खिचड़ी थी ज़्यादातर, दलिए की खिचड़ी ज़्यादा खा रहे थे, मूंग की दाल खा रहे थे, यही थे मतलब खिचड़ी। हाँ, मतलब मेरे को तो यही याद है क्योंकि जब हमने पहले दिन से, जब हमें बुखार आ गया था तो मम्मी उस समय खाना बना रही थी, पापा बना रहे थे, तो यही बना रहे थे पापा। और बाकी आपकी क्या डाइट थी जब आप हॉस्पिटल में थे? तो अंकल मेरे लिए भी वही लाते थे, मतलब कभी खिचड़ी या फिर दलिया मतलब नमकीन, कभी मीठा दलिया। एक आध दिन रोटी भी लाए थे, रोटी सब्जी, लेकिन दलिया जरूर लाते थे। वो आंटी ने भी बहुत मेहनत करी, रोज इतने को खाना बनाती थी। और पपीता भी खाते थे बीच बीच में? हाँ, मेरे को असल में मेरी प्लेटलेट्स भी कम थी, 79,000 आ गई थी। तो फिर वही सुंदरयाल मेरा दोस्त, वो मेरे लिए पपीते का रस भी लाया 3-4 दिन, और पपीता तो कई दिन लाया, मतलब पपीता काट वाट के लाते थे, तो उससे मेरी प्लेटलेट्स बढ़ गई थी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू रावत जी का। वो कह रहे हैं कि कुछ योगा या कुछ एक्सरसाइज बताइए हॉस्पिटल में जो कराई गई होगी आपसे, घर पे नहीं, हॉस्पिटल में जो कराई होगी। हॉस्पिटल में ऐसा कुछ कराया नहीं, वहाँ तो भाई इंजेक्शन पे इंजेक्शन ठोकने में लगे हुए थे बस। वो जो साइड में लेट के और वो तकिया मतलब एक दिन बोला उन्होंने कि भाई बाईं साइड को करवट करके लेटो, या फिर बिल्कुल उल्टा लेटो। कुछ लेट रहे थे, कुछ लेट नहीं रहे थे। चलो, ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई। घर पे कुछ किया आप लोगों ने? अनुलोम विलोम कर लिया, अनुलोम विलोम करते हैं बस, और कुछ नहीं? नहीं और कुछ नहीं करते। दादी तो करती है शायद, एक बार दिखा दो जरा कैसे कर दो। ऐसे हाँ, ये तो एक्सरसाइज हो गई। ये तो अभी भी करते हाँ, ये तो अभी भी करती हैं। वो योगा का करते थे योगा, वो उस टाइम तो कुछ भी नहीं करा। पर आजकल तो कर रहे हो ना? हाँ, तो सोच अनुलोम विलोम ही कर रही है आजकल दादी, ऊपर नीचे। पर उस टाइम नहीं करा दादी ने, क्योंकि दादी को मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली रावत जी का, और रवीश भारद्वाज जी का भी सेम क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट का रिस्पांस कैसा लगा कोविड के टाइम पे? जैसे ही हमारे को पॉजिटिव रिपोर्ट आई हमारी, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने अपनी रिपोर्ट भेजी, मतलब उनके पास भी आती है वैसे रिपोर्ट, तो हमने वहाँ पे डॉक्टर से बात करी, उनको रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने बोला कि आप किसी को भेज दो जो मतलब आप तो खैर पॉजिटिव हो, लेकिन अपने किसी रिलेटिव को भेज दो, हम उनको दवाई दे देंगे। मेरा दोस्त गया वहाँ पे, उन्होंने हमारे सबके लिए एकदम दवाई दे दी थी। फ्री में था?
वो फ्री में था। गवर्नमेंट हॉस्पिटल किट बनी हुई थी ना वहाँ पे, जितने भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे थे तो सबके लिए वो मतलब, लेकिन उनके किसी रिलेटिव को जाना पड़ता है वहाँ पे। अभी भी मिल रही है जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, तो उनके लिए अभी भी दे रहे हैं वो लोग। और हर 2 दिन बाद वो कॉल करने में लगे हुए थे कि भाई क्या कंडीशन तुम्हारी, कैसे हो। और एक दिन तो मुझे याद है कॉल किया और खुद ही खांसने में लगे हुए खां खां करने में लगा, पूछा ठीक हो, सबके नाम ले रहे हैं, मदन कुमार असवाल ठीक है, हेमलता असवाल ठीक है, और चुलबुली दादी ठीक है और खुद खांसने में लगे हुए। ये तो है कि देख रहे हैं, सबको देखभाल कर रहे हैं कि भाई सबकी कंडीशन ठीक है या नहीं। जबरदस्ती तभी तो उठा के ले गए। हाँ, कोविड सेंटर की अगर आपको कहानी सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरी पूरी स्टोरी है माई कोविड एक्सपीरियंस, वो देखना जरूर। उसमें मैंने पूरा बताया कि हमको कैसे ले जाया गया था कोविड सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निधि बिष्ट का, हॉस्पिटल और कोविड सेंटर में हाइजीन की कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, तो साफ सफाई की तो हर जगह ही प्रॉब्लम थी। कोविड सेंटर में हमने बताई थी, दादी ने बताई दिया। साफ सफाई के जैसे खाना वाना इतना अच्छा तो मिल नहीं रहा था, हर आदमी आधे से ज्यादा खाना बचा रहा था और वो बाहर फेंक रहे, उसके बाद बंदर अंदर और इतने गंदा कर दे रहे थे वहाँ पे, क्या बोल रहे हैं मतलब। बंदर तो आ रहे थे, उसके बाद गाय भी आई एक बार। खाना बहुत दे रहे थे, खाना तो उतना ही था, हम क्वालिटी नहीं थी। हाँ, क्वालिटी नहीं थी और तब वो वेस्ट हो रहा। ये जो खाने वाली बात बताई है कोविड सेंटर की थी, क्योंकि हम सभी गए थे तो हम सब ने वो फेस किया। बाकी हाइजीन आपको कैसा लगा हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में भी मतलब कुछ ठीक था, कुछ गड़बड़ था। पर जैसे हमारे एक रिलेटिव है, वो देहरादून के एक हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ पे वो कह रहे थे कि काफ़ी अच्छी हाइजीन उनको लगी। बार बार रूम साफ़ करने के लिए आ रहे थे और वॉशरूम भी था तो वॉशरूम भी साफ़ हो रहा था। अब वही है, अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग रवैया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है धीरज जी का। वो कह रहे हैं कि जब किसी को कोविड हो रहा है तो हॉस्पिटल जाना ठीक है या नहीं, या घर पे ही रहना ठीक है? आप बाद में बताना, पहले मम्मी बताइए क्योंकि मम्मी गई नहीं ना हॉस्पिटल। तो आपको क्या लगता है? ये तो सिचुएशन के ऊपर बात है कि भाई कि कैसी सिचुएशन है। और दूसरा, जैसे मैं हूँ, मुझे तो भाई खाली फीवर था। जब फीवर बहुत तेज हो रहा था तब तो एक बार को मुझे लग रहा था कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि मम्मी को कम से कम हफ्ता भर रहा, पूरा 7 या 8 दिन रहा था बुखार। ऊपर से मम्मी को बॉडी पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब हिल भी नहीं पा रही थी मम्मी। एक बार को तो लग गया था कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। जब दवाई खाती थी तो रिलैक्स मिल जाता था, तो ये लगता था अरे कोई बात नहीं, हो जाऊंगी मैं, अपने मन में विल पावर से कि नहीं ठीक हो जाऊंगी, हो जाएगा। अब चलो पापा से पूछते हैं, क्योंकि पापा तो हॉस्पिटल जा चुके हैं, तो आपको क्या लगता है? मतलब अगर ऑक्सीजन लेवल की है इसमें मेन प्रॉब्लम, क्योंकि अगर 90 से कम हो रहा है तो वो फिर बहुत जल्दी कम हो जाता है। तो इसलिए आप जैसे 90 के आसपास अगर आपका है तो आपको एकदम से हॉस्पिटल जाना चाहिए, ताकि आपको एकदम ऑक्सीजन मिल जाए और ज़्यादा दिक्कत ना हो फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमरन लिंगवाल जी का, कि आपके पापा जब हॉस्पिटल में थे तो खाना पीना कौन प्रोवाइड करा रहा था? इनको बहुत मन था ये क्वेश्चन पूछने का, ऐसा लिखा है इन्होंने। तो वहाँ पे मेरा दोस्त है ओम प्रकाश सुंदरियाल, 8वीं 9वीं से मेरा दोस्त है। जब मैं 10th में था वो 9th में आया था, तो तब से मेरा रुड़की से मेरा दोस्त है। उसके बाद वो कोटद्वार का ही है, उसी ने हमारी इतने दिन सेवा करी है। मतलब 9 दिन तक उन्होंने ही खाना दिया, क्योंकि हम तो उसमें थे, क्वारंटीन में थे हम, तो उन्होंने ही पूरा नाश्ता, लंच और डिनर, 4 टाइम, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर 4 टाइम का दिया। शाम को भी जाते थे मतलब पापा को चाय और ये फ्रूट देने के लिए। तो बस थैंक यू बोलना चाहेंगे अंकल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहा सजवान जी का। इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, बट मैं एक क्वेश्चन लूंगा उनमें से। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स क्या क्या रहे? एक तो दिख ही रहा है वीकनेस, पर और क्या क्या चीज़ें हैं? मेन वीकनेस ही है मेरे को तो, बाकी मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है उनसे। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स मतलब हम ये सोच रहे हैं कि कोरोना जब ठीक हो गया उसके बाद बता रहे हैं हम आपको। कमजोरी अभी भी हो रही कमजोरी? अब नहीं है ना, पैरों में हुई कमजोरी, जैसे चल रही तो धक्का सा लग रहा। अब तो ठीक है, अब तो नहीं लग रहा धक्का? हाँ, मतलब दादी अब थोड़ा ठीक है पहले से। आपको? अब वीकनेस तो है ही, अब तो बहुत कम हो गई है। पर हाँ, अगर मैं अभी थोड़ा ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरे पहले भी कमर में ही दर्द हुआ था, कमर और पैरों में दर्द होकर ही बुखार आ रहा था, और अभी भी मेरे कमर में ही दर्द होता है अगर मैं कुछ ज़्यादा काम करती हूँ। और एक हीटिंग पैड है मेरे पास, तो मैं उसे ही लगाती हूँ, तो मुझे उसे लगा के काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सृष्टि सकलानी जी का। वो कह रही हैं कि क्या कोविड पॉजिटिव होने में हल्दी के पानी से गार्गल करके कफ सही होता है? कुछ पता नहीं है, क्योंकि तो कोई चीज में भी नुकसान नहीं देती, अच्छा ही होता है। अच्छी होती है, पर हमने इतनी चीजें कर रखी थी, क्योंकि हम कफ सिरप भी पी रहे थे, गरारे भी कर रहे थे, स्टीम भी ले रहे थे, पर जब कोई फायदा नहीं होता तो कुछ नहीं हो रहा था। सब चीज कर लिया था हमने, पर इनको कोई फायदा, इन्हीं को ही हो रही थी, ज्यादा खा रही थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं है क्योंकि इतना तो नहीं करा मैंने, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब हल्का हल्का भी हमें लगने लगा ना, गला दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद बुखार आने वाला है, तभी से स्टार्ट कर लो। ऐसा नहीं कि जब हमें बिल्कुल ज़्यादा गला दर्द हो गया तब। और दूसरी बात एक और है कि अगर घर में भी किसी को तबीयत खराब हो रही है ना,
तो सब लोग ही कर लो, सब लोग ही गार्गल और थोड़ा स्टीम ले लो 1-2 दिन तक, क्योंकि हो सकता है उनसे आपको आ जाए और आप ज़्यादा प्रिकॉशन ले नहीं रहे हो, मतलब गार्गल कर नहीं रहे हो, तो आपको दिक्कत हो जाए। तो इसलिए अगर घर में किसी को लग रहा है, सिम्टम आ रहे हैं, तो सब लोग ही गार्गल करें हल्दी के पानी से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनम सिंह का, अंकल को रिकवरी में इतना टाइम क्यों लगा और क्या कोरोना एक बार होने के बाद फिर हो सकता है? कोरोना बोलते तो हैं कि मतलब दोबारा भी हो सकता हाँ, हुआ है, बहुत लोगों को हुआ है 2-2 बार। टाइम तो इतना नहीं लगा, पर वही है, मतलब इससे कमजोरी हो जा रही। जो हॉस्पिटल में उन्होंने मतलब हमें बिल्कुल बेड से इधर उधर जाने नहीं दिया, तो उससे भी हमें कमजोरी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब उस समय तो हमें पता नहीं चल रहा था, जिस दिन बाहर निकले तो उस दिन ऐसा हुआ कि पता नहीं हमारे जान ही नहीं है, तो उससे हमारा मतलब दिक्कत हुई, फिर बहुत दिन लग गए रिकवरी में। अगर हॉस्पिटल में पापा चल फिर लेते तो इतना दिक्कत नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि अभी तक इतने दिन हो गए अभी भी पापा को वीकनेस है, तो ये चीज़ ना होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है फन विद गुन्नू, जब कोविड सेंटर गए थे तो डॉक्टर और हॉस्पिटल स्टाफ का बिहेवियर कैसा था? मतलब डॉक्टर थे, पर वो नए डॉक्टर थे, फ्रेश होंगे जैसे कहीं कॉलेज से आगे, वो प्रैक्टिस शुरू कर दी उन्होंने जैसे। नहीं मतलब वैसे बिहेवियर तो उनका वैसे तो ठीक ही था, खैर ऐसे नहीं है, मतलब जैसे आ रहे थे तो बिहेवियर क्या होना, 2 टाइम आई, वो केवल 2 टाइम आई, एक सुबह और एक रात को। वहाँ दूर से उसने ऐसे टेस्ट करा, उसके बाद उस किसी बंदे को बुखार है, कितना है, क्या है, जिस हिसाब से वो बोल के गए थे कि तुम्हें तो भैया फीवर है, आना पड़ेगा, उस हिसाब से कुछ नहीं देखा उन्होंने। मतलब ये था उनका सोचना कि अगर किसी की ज़्यादा तबीयत खराब होगी, किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा, तो उन्हें दूसरे हॉस्पिटल, जो बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ रेफर कर देंगे। बस वो इतना ही देख रहे थे और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निश्चल नोडियाल जी का, अंकल जी ने कोरोना पॉजिटिव होने से पहले वैक्सीन ली थी क्या? तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम चारों में से सिर्फ पापा ने ही वैक्सीन ली थी, वो भी 1 डोज। मम्मी ने, दादी ने, मैंने कोई भी डोज नहीं ले रखी है। मतलब जब हम लोगों को सिम्टम्स आने लग गए थे, पापा ने उस टाइम पे ही ली थी। मेरे को तो नहीं था ना बुखार में से। हाँ, पापा को नहीं आया था, पर मम्मी को आ गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनीता चमोली जी का, कोटद्वार में बहुत लोगों को कफ हो रहा है, फीवर हो रहा है, गला खराब हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, और वो लोग कह रहे हैं कि हमें कोरोना नहीं है, हमें वायरल फीवर है, और अपना टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं। तो ये चाह रही हैं कि हम टिप्पणी दें। मैं बताऊँ, यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, यहाँ पर कॉलोनी में भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, और उन्होंने बताया नहीं है कि क्या बोलते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। वो अपना अंदर अंदर खांस रहे, और कोई ये नहीं बोल रहा कि हमें प्रॉब्लम है। पूरे कोटद्वार में भी ऐसे हैं लोग, और कॉलोनी में भी हैं ऐसे लोग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवाशीष मिलिंद डीजी का, कोविड के टाइम पे हमारे कोटद्वार में बहुत सारी फेक रेमडेसिविर इंजेक्शंस मिल रहे थे, मतलब उनका ट्रेडिंग हो रही थी हर जगह, वो भी हाई रेट्स पे। तो गरीब जनता जो पहले से ही परेशान है, उनको गवर्नमेंट के थ्रू सभी इमरजेंसी नीड्स जैसे रेमडेसिविर, ऑक्सीजन, सीटी स्कैन, ये सब फ्री होना चाहिए। हाँ, वैसे गरीबों के लिए ये सुविधा होनी चाहिए कि उनको, सरकार ने उनके लिए योजना भी ला रखी है कि आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो उसके बेस पे उनको फ्री इलाज होना चाहिए। कई प्राइवेट जो है नर्सिंग होम, उसको मान ही नहीं रहे हैं आयुष्मान कार्ड को। नर्सिंग होम के बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो नहीं मान रहे हो, बोल रहे हैं कि कोविड के लिए नहीं चलेगा ये। तो ये भी दिक्कत है, तो बेचारा गरीब आदमी कहाँ जाएगा। बहुत लूट हो रखी है, बहुत लूट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्यूबर कविता सती का, आपके पापा का सीटी स्कैन में कितना स्कोर था? मेरा सीटी स्कैन नहीं हुआ था, मेरा RT-PCR हुआ था। जब हॉस्पिटल में गया तो उसी दिन से शुरू हो गए थे, और मतलब हर दूसरे दिन CRP टेस्ट होता था मेरा। तो मेरा 59 था पहले दिन, जिस दिन मैं एडमिट हुआ था, और जब मैं वापस घर आया तो 3.18 आया था उस दिन। तो जो CRP वैल्यू होती है, ये अगर आपके 100 से ऊपर है तो मतलब आपको हॉस्पिटल जाके एडमिट होना पड़ेगा, अगर 100 से ऊपर है, मतलब 100 के आसपास अगर है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विपिन पोखरियाल जी का, क्या BL में कर्मचारियों को पूर्ण अवकाश दे दिया गया है या कोविड के चलते दिया जा सकता है? इसमें यह है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये कोविड फैल गया था, और मेरे यहाँ से 60-70 से ऊपर लोगों को कम से कम हुआ होगा, सिर्फ हमारे कॉलोनी में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं। इसी के चलते 28 अप्रैल से और 4 मई तक पूरी फैक्ट्री बंद थी, केवल एसेंशियल शिफ्ट में ही लोग जाते थे, बाकी सबकी छुट्टी कर रखी थी। मेरे लगभग 1 महीना मेरे को घर में मैं रहा, तो उसमें मेरी जो भी छुट्टी थी, इन 6 दिनों के अलावा बाकी मैंने अपनी पर्सनल लीव ली, तो वो मतलब कोई स्पेशल लीव नहीं मिली हमें। तो चलो अभी तो इतने ही क्वेश्चन लिए हैं, और अगर किसी के क्वेश्चन छूट गए हो तो कुछ बोलना चाहोगे? तो सॉरी, और क्या? सॉरी। दादी बोलेगी, दादी सॉरी। और लास्ट में एक क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एंडिंग अच्छी होनी चाहिए ब्लॉग की। लास्ट क्वेश्चन है डेडपूल का, कि आप सब लोग अंकल आंटी दादी सब मिलके गढ़वाली गाना गा देना। तो एंडिंग हम ऐसे कर देते हैं ना, हमारे गाँव में चादोरी है ना, हमारे गाँव में चादोरी है ना, कुमुल्या मुल्यालू चादोरी है ना, बाबा जी मुल्याली
चादोरी है ना, दादी जी पैराली चादोरी है ना, हमारा केला खा चादोरी है ना। बता दे